हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पार्ट 3 कंज्यूमर्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट एंड वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंज्यूमर्स के राइट्स को समझते हैं कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स, उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स। एक ग्राहक को पूरा राइट होता है कि उसको किसी भी गुड्स की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, उसकी शुद्धता के बारे में, उसके स्टैंडर्ड के बारे में और उस गुड्स के प्राइस के बारे में जो सेलर है वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है या फिर कोई सेलर या फिर प्रोड्यूसर उस कंज्यूमर के प्रति कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है, कोई गलत वे कंज्यूमर को कम तौल के दे रहा है या डिफेक्टिव सामान दे रहा है, कोई ख़राब सामान बेच रहा है जानते हुए भी, जानबूझ के, तो ऐसे सभी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कंज्यूमर के पास राइट अवेलेबल है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो इसीलिए कंज्यूमर्स के राइट्स को बचाने के लिए ही ये सारे स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। लाइक राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज़, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सेफ्टी। ये हमारे एक शॉर्ट में ओवरव्यू था, इनको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एक कंज्यूमर के पास जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो उसके हेल्थ के लिए, जो उसकी लाइफ के लिए हजार्डस हैं, जिससे उसके लाइफ को, उसकी हेल्थ को खतरा है, उसके अगेंस्ट सेफ्टी का पूरा राइट जो है वो कंज्यूमर्स को अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए जो भी हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज़ करते हैं, अगर उनसे कंज्यूमर्स की लाइफ को किसी भी तरह का कोई रिस्क होता है तो उसके अगेंस्ट लॉस कंपनसेट करने का कंज्यूमर के पास पूरा राइट है और वो कंज्यूमर कोर्ट को जा सकता है। इसीलिए कंज्यूमर को कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। एक कंज्यूमर को जितने भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीदना चाहता है उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने की ड्यूटी सेलर की होती है। उस कंज्यूमर के पास उसकी क्वांटिटी, उस क्वालिटी, प्राइस और क्या क्या मटेरियल मिला के वो प्रोडक्ट बना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को देने की ड्यूटी बेचने वाले की होती है। तो इसको हम बोलते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज राइट टू चूज़। एक कंज्यूमर के पास अपनी पसंद का गुड्स या सर्विस चूज़ करने का पूरा राइट होता है। किसी भी सेलर को ज़बरदस्ती, किसी भी अनफेयर तरीके से कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने का कोई राइट नहीं है। अगर कोई सेलर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको ये माना जाएगा कि वो कंज्यूमर के राइट में इंटरफेयर कर रहा है और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट इज राइट टू बी हियर्ड। अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ उसके संग उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, जो उसको रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल कराई गई हैं वो उसको नहीं दिया गया है, तो इस केस में कंज्यूमर जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। कंज्यूमर कोर्ट के पास जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकता है और जो है कंज्यूमर कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी और जो भी उसकी शिकायत है उसको दूर करेगी। अगर उसको प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट चाहिए, कोई डिफेक्ट को रिमूव कराना है, वो सेटिस्फाई नहीं है, उसकी किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो वो कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। कोई भी ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज जिससे कंज्यूमर की लाइफ को या हेल्थ को कोई नुकसान है, उसके अगेंस्ट सेफ्टी का पूरा राइट जो है वो कंज्यूमर के पास है। और अगर ऐसे किसी प्रोडक्ट से कंज्यूमर को कोई लॉस होता है तो वो जो है कंपनसेट करने के लिए वो कंज्यूमर कोर्ट के पास जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर की को राइट तो दिया ही गया है, लेकिन अब साथ साथ कुछ कंज्यूमर की भी जिम्मेदारियां बनती हैं। जैसे बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट। कंज्यूमर जो भी गुड्स लेने जा रहा है उसके प्रति, जो भी गुड्स या सर्विस मार्केट में अवेलेबल है उसके प्रति कंज्यूमर को पहले खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा और अपनी एक वाइज चॉइस बनानी होगी। फोकस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। हमेशा एक अच्छे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को खरीदने की कंज्यूमर जो है वो कोशिश करे। आईएसआई मार्क को देख ले एक बार इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीदने से पहले कि उसके ऊपर आईएसआई मार्क है या नहीं, तभी उस प्रोडक्ट को वो परचेज करे। रीड लेबल्स केयरफुली। कंज्यूमर्स को सबसे पहले जो भी गुड्स वो खरीद रहा है उसके ऊपर जो टैग लगा होता है, जो स्लिप लगी होती है, उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उस स्लिप में उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, जैसे उसका प्राइस क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो उसको अच्छे से उस स्लिप को पढ़ लेना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो।
जब भी कंज्यूमर किसी शॉप पे कोई सामान ख़रीदने के लिए जाए तो ऑलवेज वहाँ से उसका वो कैश मेमो ले, एक बिल ले, जो भी उसने परचेज़ किया है उसका जो रसीद है वो ऑलवेज ले, क्योंकि वो कैश मेमो ही एक प्रूफ होता है कि कंज्यूमर ने उस दुकान से ये सामान ख़रीदा है। ऑलवेज फाइल कंप्लेंट फॉर जीनियन ग्रीवियंसेस। कंज्यूमर को अगर उसके साथ कोई चीट हुआ है, उसको कोई एक्सप्लॉइट किया गया है, उसके संग कोई धोखाधड़ी हुई है, तो ऑलवेज उसको एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए और एक कंप्लेंट जाकर कोर्ट में डालनी चाहिए। और इस काम को करने के लिए उसको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज। कंज्यूमर्स को अपनी एक कंज्यूमर सोसाइटी जो है वो बनानी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी जो होती है ये एक एक्टिव रोल प्ले करती है कंज्यूमर्स को एजुकेट करने में, उनको इन्फॉर्म करने में, उनको जागरूक बनाने में और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। कंज्यूमर्स को साथ ही वातावरण का, पर्यावरण का ध्यान भी देना चाहिए और कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, वेस्टेज को रोकना चाहिए और ऐसा जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है वैसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।